नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं शादाब खान इसके टीचिंग वल्लभ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एयर इंडिया का AI-171 जो प्लेन अहमदाबाद से लंदन जाना था और प्लेन क्रैश हो गया और उसमें हमारे ये 241 यात्री की दर्दनाक मौत हो गई और 24 जिस हॉस्पिटल पे या मेडिकल कॉलेज पे वो प्लेन गिरा था 24 लोग उसमें मारे गए मिस के, यानी कुल 265 लोगों की मौत हो गई। और 265 लोगों की ये दर्दनाक और अफसोसजनक, कभी ना जख्म भरने वाली, लोगों को एक पीड़ा देने वाली ये दर्दनाक हादसा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब की जानकारी से मैं आपको अवगत कराऊंगा बारी बारी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कैसे जो है ये प्लेन क्रैश होता है और क्या इसमें खामियां थी। देखिए, प्लेन अहमदाबाद से लंदन जाना था। इसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी जैसे मशहूर शख्सियत और वीवीआईपी लोग जो है उसमें सफर कर रहे थे। ये AI-171 ये 12 जून को उड़ता है फ्लाइट लेकर और थोड़ी ही दूर जाता है, लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर यह पहुंचता है। और 400 फीट की ऊंचाई पर यह पहुंचते ही ये क्या होता है, नीचे की ओर आने लगता है और उसको समय नहीं मिल पाता क्योंकि 400 फीट की ऊंचाई बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं होती। और नीचे जब आएगा तो उसको समय नहीं मिलेगा क्योंकि नीचे जो है रिहायशी इलाका है, घर हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, तमाम बिल्डिंगें हैं, तो नीचे आने में समय नहीं मिल पाया और वो प्लेन क्रैश हो गया। उतना समय नहीं था कि पायलट जो है प्लेन को संभाल सके क्योंकि वक्त बहुत कम बचा था। नीचे आएगा, दीवार से टकराएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। वही हुआ। देखिए, आमतौर से प्लेन में 2 इंजन होते हैं। कितने इंजन होते हैं भैया? 2 इंजन होते हैं। एक होता है राइट की ओर और एक होता है लेफ्ट की ओर। तो जैसे ही देखिए, हमारी जो टीम थी, जो एरोनॉटिक्स की जो प्लेन जो डिपार्टमेंट की टीम होती है, जो पूरी मेंटेनेंस करती है, उसको भी ये पता नहीं चल पाता है कि बायां इंजन फेल है और पायलट को भी नहीं पता चलता। हमारे कॉकपिट में 2 पायलट और एक एक्स्ट्रा पायलट, 3 पायलट होते हैं। 2 पायलट तो लगातार रहता है। सपोज दैट अगर एक पायलट की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा पायलट जो है उसको संभाल लेता है। इसीलिए दोनों पायलट को ध्यान देना, दोनों पायलट को खाना अलग अलग दिया जाता है। सपोज दैट अगर एक खाना में थोड़ा सा मान लीजिए कुछ दिक्कत हो या फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाए तो दूसरा पायलट जो दूसरा खाना खा रहा है वो उसको संभाल ले। इसीलिए प्लेन में पायलट को खाना अलग अलग प्रकार का दिया जाता है। एक पायलट को अलग खाना दिया जाएगा, दूसरे पायलट को अलग खाना दिया जाएगा। इस बात को दिमाग में रखे रहिएगा। जैसे ही हमारा पायलट, ध्यान देना, प्लेन को उड़ाता है, तुरंत उसको पता चल जाता है कि प्लेन का राइट इंजन फेल है और राइट इंजन जो है थोड़ा सा झुका हुआ है। वीडियो में आप देखिएगा, फोटो में देखिएगा, ये राइट इंजन जो है ना थोड़ा सा झुका हुआ था, ये इस टाइप का हो गया था और ये सही था। इसको क्योंकि पावर या थ्रस्ट उतना मिल नहीं पा रहा था कि जिससे ये प्लेन जो है एक सीधी उड़ान भरे। आमतौर से क्या होता है कि प्लेन जब ओवरटेक करता है तो एक सीधी उड़ान जाके ऐसे जाते हुए तब जाके वो फ्लैट पोजीशन पर आता है। तो लगभग 400, 450 या 500 की फीट की ऊंचाई तक गया होगा। तो ये बाया जो प्लेन का जो हिस्सा है ये एक और हल्का सा झुका हुआ था। जो हमारी ATC की जो टीम है उसके रिपोर्ट की माने तो ये बाया हिस्सा जो है थोड़ा सा झुका हुआ था। ध्यान देना। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसको कहते हैं ATC। ATC का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी वही जो है इजाजत देता है उड़ने की और इजाजत देता है लैंड करने की। तो ये झुका हुआ था क्योंकि ये राइट इंजन फेल हो गया था और राइट इंजन जब फेल हो गया तो आमतौर से प्लेन में 2 इंजन होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। अगर एक इंजन काम कर रहा है तो भी काम चलेगा। अगर फ्यूल वहां पे बराबर पहुंच रहा है, इंजन अच्छे से काम कर रहा है तो वो फ्लाइट आराम से उड़ेगी। फ्यूल उसको मिलता रहे तो वो जितनी लंबी दूरी चाहे आराम से तय कर सकता है। चूंकि लंदन जाना था, 7,000 लगभग किलोमीटर की दूरी थी, 7,000 किलोमीटर की दूरी थी और लंदन एयरपोर्ट पे उसको उतरना था। तो जब ये बायां यानी कि ये दाहिना इंजन जब फेल हो जाता है
तो राइट इंजन से काम चलता है, सीधी सी बात है। लेकिन हुआ क्या, हमारे पायलट ने या हड़बड़ी कहिए या उनको पैनिक हो गए, थोड़ा सा हड़बड़ा गए, थोड़ा सा घबराहट में उन्होंने ये इंजन के बजाय जो चल रहा था इंजन, उस इंजन को बंद कर दिया। सपोज दैट जो इंजन खराब होता है अगर उसको बंद कर दीजिए तो दूसरा इंजन चलता है, और जो खराब इंजन होता है उसको बंद करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो खराब इंजन होगा वो और पार्ट्स को प्लेन के खराब कर देगा या दूसरे इंजन पे भी असर डाल देगा। इसीलिए वो इंजन को, जैसे आमतौर से मैं बताता हूं, जैसे इंसान की किडनी दो होती है, अगर एक किडनी सपोज दैट खराब हो गई और पता चल गया तो डॉक्टर बोलता है कि ये किडनी पूरे तरीके से खराब है, इसको आप निकाल दो। अगर आप नहीं निकालोगे तो ये किडनी का इफेक्ट दूसरे किडनी पे डालेगा, दूसरी किडनी भी खराब होगी। तो आमतौर से लोग ऑपरेशन करा के एक किडनी निकाल देते हैं, एक किडनी से उनका काम चलता है। बिल्कुल यही प्लेन में होता है, समझ लीजिए एकदम आमतौर से। दूसरे इंजन से आप जब जितनी चाहे उड़ान भर सकते हैं, फ्यूल मिलना चाहिए। चूंकि घबराहट में या पैनिक हो गए या हड़बड़ा गए या इस तरीके से मतलब पायलट में हो गया कि उसने गलती से ये वाला इंजन बंद कर दिया, दूसरा वाला जो सही था। होता है ना कभी कभी, जैसे आमतौर से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे घरों में लाइट चली जाती है तो जो पंखे इन्वर्टर से चलते हैं वो तो चल ही रहे हैं, और जो पंखे बगैर इन्वर्टर के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में अगर 10 पंखे हैं तो 10 इन्वर्टर से चलेंगे। 4-5 पंखों की लोग सप्लाई इन्वर्टर से आमतौर से दे देते हैं, और 4-5 पंखों की सप्लाई इन्वर्टर से नहीं होती। अब लोग हड़बड़ा के, अब जैसे इन्वर्टर बोल गया ची टी टी, लोग हड़बड़ा के वो बंद कर देते हैं जो बगैर इन्वर्टर से चलता है, या इन्वर्टर से जो चलने वाला था वो जो है बंद करने के बजाय जो है पूरा जो है वो बंद कर देते हैं। ऐसा कंडीशन आती है कि घबराहट में इंसान से गलती हो जाती है। जैसे कोई लाइट जला रहा है, गलती से दूसरी लाइट जल गई, या पंखा जो है घबराहट में, कूलर वगैरह चल रहा है तो वो घबराहट में बंद करने में जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, समंजस होता है, तो ऐसी पोजीशन होती है, लोग पैनिक हो जाते हैं। लेकिन पायलट जैसे जिम्मेदार नौकरी, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो है पोजीशन पर पायलट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके जिम्मे में 300-400 यात्री होते हैं जिनकी जान उसके हाथ में होती है। अगर वो इस तरीके से पैनिक हो जाएगा तो दिक्कत तो हो जाएगी। तो जब वो भी इंजन बंद हो जाता है जो काम कर रहा था, तो फ्यूल वहां तक नहीं पहुंच पाता, और फ्यूल नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है फिर प्लेन को वो पावर नहीं मिलेगा, वो थ्रस्ट नहीं मिलेगा कि प्लेन जो है ऊंचाई पर जा सके। और जब वो इंजन बंद हो गया और फ्यूल वहां पहुंचना बंद हो गया, तो दोबारा स्टार्ट करने में और फ्यूल पहुंचने में वक्त लगता है। फ्यूल जब तक उस इंजन में पहुंचता, ज्यादा ऊंचाई पे था नहीं, और नीचे जो है गैपिंग कम थी, 400 फीट की ऊंचाई थी, और उसको जब तक फ्यूल वहां तक पहुंचता तब तक प्लेन एकदम नीचे आ गया, यानी कि रिहायशी इलाके में बिल्डिंग के करीब आ गया और टकरा गया। टकरा गया तो क्रैश होना है। अगर ज्यादा ऊंचाई पे प्लेन होता, 2000-3000 फीट की ऊंचाई पे होता, तब उसको समय मिल जाता, क्योंकि नीचे आते आते समय मिलता ही, ऐसे आता तो समय मिलता, और तब तक फ्यूल इंजन में पहुंच जाता, और जब फ्यूल इंजन में पहुंच जाता तो फिर वो बजाय नीचे के ऊपर उड़ान भर लेता। लेकिन इतना समय नहीं मिला, सिर्फ 400 फीट की ऊंचाई थी कि प्लेन को नीचे जब आया तब तक फ्यूल वहां तक पहुंचना था, तब तक प्लेन क्रैश हो गया, और दुर्भाग्यवश हमारे 241 यात्री मारे गए, और 24 जो जिस हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज के मेस पे जो गिरा था वहां पर 24 लोग मारे गए। कुल मिला के 265 नागरिकों की हमारे दर्दनाक मौत हो गई। अब ये पायलट की पैनिकपन समझिए, गैर जिम्मेदाराना हरकत समझिए, या जो भी समझिए, लेकिन गलती पायलट से तो हुई है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।